हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वेट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी स्टडीज में लगे हुए होंगे। मैं आज आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूं। पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। आई हैव डन माई BSc ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। एंड मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने गेट नेट फिजिक्स दोनों क्वालिफाई करके रखा हुआ है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दैट इज फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लास 11th का पार्ट है। और जो उसमें सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिलेवेंट है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में, जस्ट लाइक इंडियन नेवी, एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो उनमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप स्कूल लेवल पे बात करें, CBSE स्कूल लेवल पे बात करें, तो ये स्कूल लेवल में भी इसके डेरिवेशंस हैं या शॉर्ट MCQs हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है आपका वो है एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टडी फ्लो। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड द वे इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज वेरी वेरी डिफरेंट। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, जो कंटेंट आज मैं आपके अंदर आने वाले सेशन में डेवलप करने वाला हूं, देने वाला हूं, इस वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली प्रिंसिपल। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको आना जरूरी है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। और एनर्जीज जो होती हैं, फ्लूइड जब फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली, तो कौन कौन सी उसमें वैरायटी ऑफ एनर्जी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा स्टूडेंट्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए देखते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज योर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखो, मैं बहुत बेसिक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। उनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है दैट इज स्टडी फ्लो, एंड द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज लिक्विड इज नॉन विस्कस, एंड द थर्ड वन इज इनकंप्रेसिबल, and the last one is irrotational. What is irrotational? तो बात करते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक की। स्टडी फ्लो मींस व्हाट? स्टडी फ्लो कहते हैं हम, अगर कोई फ्लूइड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद द टाइम, तो हम कहेंगे दैट फ्लूइड फ्लो विद द, या दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखा है मैंने बोर्ड पे, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस क्या होता है? नॉन विस्कस मतलब उनकी लेयर्स के बीच में एडजेसेंट जो लेयर्स हैं, एडजेसेंट मतलब आपस जो अगल बगल वाली लेयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी ड्रैग, यानी अगर मान लेते हैं अगर जो लेयर्स है हमारी वो इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच कुछ एडजेसेंट लेयर्स होंगी। ठीक है, तो उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जो मोशन का अपोज करे, यानी इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ना हो उस लिक्विड में। ठीक है, तो वो लिक्विड कैसा कहलाएगा? नॉन विस्कस। ठीक, and the third characteristic is incompressible, मतलब with the flow of liquid its density remains constant, यानी टाइम के साथ अगर लिक्विड किसी पाइप से या कहीं पे फ्लो कर रहा है, उसकी डेंसिटी हमेशा विद द फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहे? फ्लूइड क्या रहे? कांस्टेंट रहे। दैट इज इनकंप्रेसिबल। इरोटेशनल इज व्हाट? किसी भी पॉइंट के अराउंड, फ्लूइड में किसी भी पॉइंट के अराउंड लिक्विड क्या करे? रोटेट ना करे। ठीक है, रोटेट मतलब जैसे आपने देखा होगा, विजुअलाइज किया होगा नदी वगैरह में जब आप घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वो व्हर्लिंग जो होती है ना, होल्स जो बनते हैं पानी के अंदर, वो चीज ना हो। तो ऐसा जो फ्लूइड जिसमें ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हो, होल्ड करे, फॉलो करे, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड ही हम जब हम परफॉर्म करते हैं डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, तो वहां पे जो हम फ्लूइड लेते हैं दैट फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मैंने लिखा था अभी आपको कुछ देर पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके,
जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, और आपको जो मैं अभी बोर्ड पे प्रॉपर नोट्स के साथ लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बोथ लैंग्वेज में मेरा कंटेंट रहेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको 110% पूरा रिगेन होगा जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी। और जो नोट्स हैं आप साथ साथ वीडियो के बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको दोबारा बुक या कोई भी चीज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मान लेते हैं, हमने बोला था कौन सा फ्लूइड लेंगे हम लोग, आइडियल फ्लूइड। हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ फ्लूइड विच इज नॉन विस्कस, कॉमा इनकम्प्रेसिबल, it may be or may not be incompressible, and flow in a stream line flow of liquid। अब बात करते हैं, जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है which is flowing through a pipe of varying area of क्रॉस सेक्शन। मतलब जो मैंने लिखा है, क्या बताया है हमने, एक फ्लूइड लिया जो कि कैसा है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, एंड फ्लो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। देयर आर वैरायटी ऑफ फ्लो इन फ्लूइड फ्लो। पहला टर्बुलेंट होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है, लैमिनर होता है। तो कैसा फ्लो होना चाहिए बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, ठीक है, जो कि फ्लो कर रहा है ऐसे पाइप से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, वेरिंग है, हर जगह सेम नहीं है। देखिए कैसा है वो बना रहा हूं मैं इधर, देखिएगा, विजुअलाइज कराइएगा जरा। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश, ठीक है। हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v1, एंड हियर एट बी पॉइंट इट विल फ्लो विद द वेलोसिटी v2। ओके, ठीक। यहां पे हम मान ले रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो है ρ1, और यहां पे जो हम मान ले रहे हैं वो डेंसिटी है ρ2, ठीक है। अब जो लिक्विड ए एंड से फ्लो कर रहा है, जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है इस पाइप में ए एंड पे, वो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v1, एंड जो बी एंड से फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v2। यहां मान लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1, यहां मान लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा आप, मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं अब हम, as we know that mass equals what, volume into density। you know that density equals what, mass upon volume, so mass equals volume into density। volume we can also write area of cross section, area of cross section into what, length, we can write length, or also we can write distance into density। ओके, गॉट इट। तो अब हमें निकालना है विच अमाउंट ऑफ, व्हाट अमाउंट ऑफ मास ऑफ लिक्विड दैट विल फ्लो फ्रॉम ए टू ए डैश, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट विल फ्लो फ्रॉम बी टू बी डैश। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मान लेते हैं लिक्विड जो ट्रेवल किया, फ्लूइड जो फ्लो किया, ट्रेवल किया,
वो v1 वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल किया, कहां तक पहुंच गया वो a डैश तक। सेम v2 वेलोसिटी से वो कहां तक पहुंच गया v डैश तक, किस टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। गॉट इट। तो अब हम निकाल लेंगे कि मास ऑफ फ्लूइड दैट विल फ्लो फ्रॉम a टू a डैश इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। गॉट इट। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड या मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज फ्रॉम, समझ में आ रहा है ना आपको, दैट फ्लोज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ए टू ए डैश विद वेलोसिटी, विच वेलोसिटी बेटा, विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी v1 इन टाइम इंटरवल, इन विच टाइम इंटरवल, in time interval as I have mentioned, delta t is given by what, m1 equals, is given by what, m1 equals, I have written formula earlier, which area of cross section, area of cross section from a dash, a to a dash will not change, that will remain a1. So I write here a1. Then what we can write, distance that traveled from a to a dash with velocity v1 in time interval delta t. So what, as we know, देखिएगा इधर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो व्हाट स्पीड, विद विच स्पीड इट विल फ्लो फ्रॉम a to a dash, it will flow with the speed v1, and we can write time interval, in which time interval it will flow from a to a dash, delta t. Got it ना। then उसके बाद क्या आएगा, मैंने फॉर्मूला लिखा था, डेंसिटी इज व्हाट, ρ1। इक्वेशन नंबर आप इसको क्या दे दीजिए, वी कैन गिव इट टू एज मार्क एज इक्वेशन 1। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, amount of fluid या mass of fluid that will flow from B to B dash। Got it? B से B dash में किस velocity से जा रहा है liquid हमारा, fluid हमारा, with velocity B2, and here area of cross section is A2। तो we can write here, इसको मैं erase कर देता हूं, जनरल नॉलेज के लिए था ये, mass of fluid that flows from कहां से कहां तक निकालना है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम B टू B डैश विद वेलोसिटी, विद विच वेलोसिटी बेटा इट इज फ्लोइंग, विद वेलोसिटी v2 इन टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल डेल्टा t is given by, क्या आएगा बेटा बताइए, सेम, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड विद विच वेलोसिटी B2 एंड डेंसिटी इज गिवन ρ2। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वैल्यू ऑफ m2 इक्वल्स A2, डिस्टेंस इज व्हाट, V2 इंटू डेल्टा टी, V2 इंटू डेल्टा टी इंटू डेंसिटी इज ρ2। Equation number 2. Write it, note down. I hope you have noted down. I am proceeding further. अब देखिएगा, जितना मास ऑफ लिक्विड बेटा यहां इस एंड से पाइप के फ्लो कर रहा था, उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड तो इस एंड से निकलेगा, रिलीज होगा इस पाइप से। गॉट इट। तो क्या, कौन सा लॉ लगेगा यहां पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ मास इन दैट फिनोमेना, कंजर्वेशन ऑफ मास। So what we can write according to this law, m1 equals m2, m1 is what, a1 v1 delta t and ρ1, and m2 will be what,
What M2 is? A2 V2 delta T into rho 2. Now delta T is same, so we can cut it out. What we have left? A1 V1 into rho 1 equals A2 V2 into rho 2. As earlier I have told you that liquid is what? Ideal, or we can say it is non-viscous, incompressible, and in incompressible flow of liquid, what happen? Density remains constant with the flow of fluid, with the flow of liquid. So here we can write rho 1 equals rho 2 equals rho, because यहां लिखेंगे हम लोग fluid is what? Incompressible. Fluid is incompressible. So what we can write here? Say it. I can rub that line. A1 V1 into rho, because rho 1 equals rho 2 equals rho, equal A2 V2 into rho. Then rho and rho will also cancel out, and we have got A1 V1 equals A2 into V2. Further, what we can write it? AV equals A into V equals constant. We can also point it out as a result. What? A is directly proportional to 1 by V. It is the conclusion of the equation of continuity. क्या बताती है हमें कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप से, तो क्या होगा बेटा? उसमें किसी भी इंस्टेंट पे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो फ्लो कर रहा है इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ऑलवेज गिव्स यू अ कांस्टेंट वैल्यू. गॉट इट? ओके. इस टर्मिनोलॉजी से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस कंक्लूजन से हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा? जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का या जिस भी ट्यूब से फ्लूइड फ्लो कर रहा है बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. और इनकेस उल्टा भी बोल सकते हैं हम, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब एरिया क्या होगा उसका? ऑब्वियस सी बात है, एरिया कम होगा. ठीक है? गॉट इट? डेली लाइफ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. जब आप कार या बाइक वगैरह वॉश करते हैं घर पे अपने, तो जब आप पाइप लगाते हैं टैप में और उसको जब आगे से आप प्रेस कर देते हैं, क्या करते हैं आप? क्योंकि पानी का बहाव तेज होता नहीं है, वेलोसिटी उसकी तेज होती नहीं है, तो क्या करते हैं आप? सिंपल आप क्या करते हैं? प्रेस कर देते हैं. ठीक है? उसके माउथ से ओपनिंग पे प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है? एरिया कम हो जाता है. और जैसे ही एरिया कम होगा बेटा क्या बढ़ जाएगा? वेलोसिटी. इसीलिए प्रेशर यानी वेलोसिटी लिक्विड की बढ़ जाती है और अब इजिली बाइक को या कार को साफ कर लेते हैं. गॉट इट? आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने एग्जैक्टली अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे. अब हम बात करते हैं, मैंने इसलिए आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताई बिकॉज अदरवाइज सेशन स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि आप तक बर्नौली उस वे में मैं पहुंचा दूं. किस वे में? कि आपने बुक पढ़ी नहीं आया, आपने कहीं और पढ़ा नहीं आया, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो के साथ, तो गारंटी दे रहा हूं मैं कि बर्नौली आपको समझ में आ जाएगी और इजी वे में बता के जाऊंगा. ये मेरा दावा है. ठीक है? गॉट इट? तो अभी हम बढ़ते हैं एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड फ्लो. देखिए रफ करता हूं मैं. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. Now what I am going to teach you? Various forms of energy in a steady flow of fluid. Various forms of energy in a steady flow of fluids. I can write it over here. Various forms of, second topic, various forms of energy in a fluid flow. Which type of flow? Steady flow. Got it? Means velocity remains constant. देखिए पहली एनर्जी जो आती है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से. काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? You have already know the definition of kinetic energy, I hope. Another one is potential energy, and the third one is what?
आपके लिए नहीं होगी, इट विल बी न्यू प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज possessed by the body due to virtue of its motion. What is potential energy? The energy possessed by the body due to virtue of its position. And the last one is the energy possessed by the body due the energy possessed by the, बात किसकी कर रहे हैं अभी हम? फ्लूइड की। तो तीनों में क्या आएगा? द एनर्जी possessed by the motion of fluid is called kinetic energy, and the energy possessed by the virtue of position of the fluid is called potential energy, and the energy possessed by the virtue of its pressure is called pressure energy of fluid. Got it? तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें बेटा, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, आपको पता होगा सबको क्या फॉर्मूला होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 1/2 mv स्क्वायर, होता है कि नहीं? अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट mass. What it will come out as? Kinetic energy per unit mass is 1/2 mv square divided by m. M will cancel out and we have get what we have got? 1/2 v square. इक्वेशन 1 दे दीजिए आप इसको। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, what we can write here? 1/2 mv square divided by volume of that fluid, and you already know that mass upon volume is what? Density. So what it will come out as? 1/2 rho v square. And the last one is, I can write it here, kinetic energy per unit what? Per unit weight, WEIGST, weight of the fluid. What weight it will come out as? Again we have write 1/2 mv square, and weight of the fluid or body is what? Mass into acceleration due to gravity. It will come out as mass will cancel out and we get 1/2 v square upon g. Please note, mark here, kinetic energy per unit weight of the fluid is termed as velocity head. What it is called as? वेलोसिटी हेड। क्या बोलते हैं हम? जो काइनेटिक एनर्जी बेटा पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड निकल के आती है उसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज वेलोसिटी हेड। किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ये निकल के आता है आपका एक्सप्रेशन 1/2 v square by g. I hope you got it. Now what we are talking about? Potential energy of the fluid. देखिएगा, I hope you guys are getting my points. Point number 2, which energy? Potential energy. देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी सारे लोग जानते हैं, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो हमें क्या निकालना है? हमारा पहला काम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट व्हाट? पर यूनिट मास। हमें निकालना है अभी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। देखिए क्या आएगा? mgs एज इट इज डिवाइड किससे कर देना बेटा? पर यूनिट क्या निकालना है? मास निकालना है। m will cancel out and we are getting the expression g into h. Secondly, we have to find out potential energy per unit volume. The same work which we have done earlier with kinetic energy. Potential energy per unit what? Volume. It will come out as mgh upon volume. Mass upon volume is what? Again density. Then it will come out as rho g h. And the last most important, what? Potential energy per unit weight. Potential energy per unit weight of the fluid. Potential energy per unit weight of the fluid. It will come out as what? mgh. What we can write? mgh, and the last one is weight, m into g.
mm will cancel out, gg will cancel out, and it will come out as h only. And that term, yani that potential energy per unit weight of the fluid is termed as, mark out, what? Potential. प्लीज मार्क कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पोटेंशियल हेड। यानी फिर से रिकॉल कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी पर यूनिट वेट। बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को एक और नाम हमने दिया था, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी हेड। नाउ वी हैव फाइंड आउट potential energy per unit weight of the body, and we have called it as potential head. Got it? The last energy is, I have told you. Now we are going to discuss the last energy in a fluid flow, and the last one is pressure energy of fluid. Say it. The last one is pressure energy of fluid. क्या करेंगे अब हम? प्रेशर एनर्जी निकालेंगे। देखिए इसकी शुरुआत हम, इसकी बिगिनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। मान लेते हैं हमने कोई सिलेंडर वेसल लिया, ठीक है, जिसमें h हाइट से यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है बेटा P। पहले तुम्हारा पिस्टन, यहां पिस्टन को मान लेते हैं हमने P पिस्टन मान लिया, या P डैश मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, P डैश मान लिया, जो कि प्रेशर लगने की वजह से इसमें है फ्लूइड। क्या है हमारा इसमें? फ्लूइड। प्रेशर लगने की वजह से ये कहां पहुंच गया? x डिस्टेंस मूव कर गया। मान लेते हैं पहले ये A पे था, अभी ये कहां पे आ गया? B पॉइंट पे, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है, गॉट इट। तो क्या करेंगे अभी हम निकालते हैं वर्क डन। क्या निकालेंगे? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पिस्टन फ्रॉम A टू B। कैसे निकालेंगे? देखिए, वर्क डन बाय द प्रेशर, वर्क डन बाय द प्रेशर, work done by the pressure to displace or to move, to displace the piston from A to B. What formula? Force into displacement. But displacement in the direction of applied force is what? We can write it also as distance, because angle is 0. Got it? So force is what? As we know, हम जानते हैं, हमें पता है, अवेयर है, pressure will be what? Force upon area. So what we have find? Force equals pressure into area. Got it? And area into distance कितना मूव किया बेटा? See it, from A to B it will travel, it will cover, yeah, it covers x distance. So I can write here x. So pressure into area into distance. As I have told you earlier, area multiplied by distance gives you what? Area multiplied by distance gives you volume. Got it? मतलब 3D ऑब्जेक्ट। तो एरिया को जब हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें मिलेगा क्या? वॉल्यूम। और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा? देखिए, दिस वर्क डन is stored in the form of what? Pressure, energy, and is given by P into V. Got it? So what pressure energy of fluid is come out to be as pressure into volume. Work done by which? Work done by the pressure to displace the piston from A to B by covering volume how much? V. So that energy is given by pressure into volume. Okay? अब हमें क्या निकालना है? सेम, मतलब सेम प्रोसेस,
जो हमने क्या किया था काइनेटिक एनर्जी के साथ किया था, जो हमने क्या किया था पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पर यूनिट मास, देन पर यूनिट वॉल्यूम एंड देन लास्ट पर यूनिट वेट। देखिएगा रफ कर रहा हूं मैं इसे, लेट्स सी। आप याद रखिएगा क्या हमारी प्रेशर एनर्जी आई थी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। देखिए हमारा पहला काम क्या है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। क्या आएगा बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, एंड एज डेंसिटी विल बी व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन मास विल बी व्हाट, 1/ρ। गॉट इट। सेकंड क्या निकालना है हमें, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट व्हाट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आएगा बेटा, टू इजी, V upon V will cancel out, and what we are getting, only P. P is what, pressure. And the last one is, I'm going to erase the first one, and the last one is what, pressure energy, and the last one is most important. I said earlier, pressure energy per unit, pressure energy per unit what, weight of the liquid या weight of the fluid, weight of the fluid, it will come out as what, pressure energy per unit weight of the fluid is P into V upon M into G. Again volume upon mass is what, density, so we can write here as P upon rho into G. Again I am going to tell you that pressure energy per unit weight is called what, pressure head, what we call it as pressure head. तो पहली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पर यूनिट वेट हमें क्या कहलाती थी, वेलोसिटी हेड, इट विल गिव अस वेलोसिटी हेड, एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू पर यूनिट वेट, पोटेंशियल हेड, एंड द लास्ट वन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड विल गिव यू व्हाट, प्रेशर हेड। नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू इरेज यू। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर विच यू गाइज आर वेटिंग फॉर। देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा टॉपिक, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सेशन अटेंड करिएगा, तभी आपको वर्नौली आएगी। और गारंटी दे रहा हूं मैं, जो आने वाले सेशन में या इसी सेशन में अगर टाइम रहा, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप प्रॉपर इजी वे में कर पाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक से हो, विद द सेम टॉपिक। गॉट इट। चलिए देखते हैं क्या बोला मैंने, वर्नौलीज प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम कभी कभी थ्योरम भी लिखते हैं, थ्योरम। गॉट इट। देखिए क्या कहती है बर्नौली थ्योरम, देखिएगा बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, क्या बताती है हमें। देखिए ये एक साइंटिस्ट थे हमारे, डैनियल बर्नौली नाम के, किस नाम के, डैनियल बर्नौली नाम के, जिन्होंने हमें क्या बताया था, एक इक्वेशन के थ्रू हमें रिलेशन बताया था, एक इक्वेशन के थ्रू ही एक्सप्लेन्ड अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर with the fluid velocity and height। क्या बताया था बेटा इन्होंने, डैनियल बर्नौली ने, आई थिंक 1736 में क्या बताया था, रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ फ्लूइड विद व्हाट, फ्लूइड की वेलोसिटी और किस हाइट पे वो बह रहा है या किस हाइट पे वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट हम देखते हैं, क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, देखिएगा ध्यान से। देखिए इन्होंने बोला था, स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं थ्योरेटिकल फॉर्म में, ताकि आप पेपर में या कभी भी थ्योरेटिकल पूछा जाए तो आप लिख सकें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस
theorem, when an ideal fluid flows streamlined through a tube of varying area of cross section, then यहीं पे स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, प्लीज मार्क करिएगा एक बार. देन the total energy per unit mass, or we can write it per unit weight, or we can write it per unit volume remains constant. What he said कि अगर किसी भी पाइप से या किसी भी ट्यूब से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, वेरिंग है, मतलब हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उससे अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है जिसका फ्लो कैसा है, लिखा हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रीमलाइंड, तो क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है उस फ्लूइड की पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास, वो क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी विद द फ्लो ऑफ लिक्विड. ये तो हो गया स्टेटमेंट. ठीक है, अब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कि डेरिवेशन सर कैसे कराएंगे, तो अभी हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और आप देखिएगा कि डेरिवेशन हम कैसे कराते हैं. और 110% मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने पिछली चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं, जो बर्नौली प्रिंसिपल में या बर्नौली थ्योरम में यूज होने वाली हैं, उनको याद किए होंगे, सही से समझे होंगे और लिखे होंगे अपनी कॉपी में, तो पक्का है कि आपको जो बर्नौली अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसी वे में वो आप समझ पाएंगे. देखिए, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन. स्टेटमेंट लिख लिया होगा आई होप सबने. हमारा अगला टास्क है डेरिवेशन. मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स में, आईसीएसई स्कूल्स में, ठीक है, 11th क्लास में ये पूछा ही जाता है, अक्सर ये पूछा ही जाता है. इवन यूं कहें कि हम हर साल ये पूछा ही जाता है 11th क्लास में. लेकिन हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हमेशा काम आए, कहीं भी बैठे हैं, अगर इससे क्वेश्चन आए, इससे चीजें पूछी जाएं बर्नौली प्रिंसिपल से, तो हम इजीली कर पाए. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है. हम मानते हैं, ठीक है, देखिए क्या मान लेते हैं, एक पाइप है, एक मिनट रुकिएगा, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ इट इज ओके. ये मान लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल से इतनी हाइट पे एक एंड है इसका, हम मान लेते हैं इसका एक एंड जो है इसको मान लेते हैं ए एंड इसको मान लेते हैं हम बेटा बी एंड, जो कि हमारा है, ये वाला है हमारा h2 हाइट पे और ये वाला है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बेसिस h1 हाइट पे. ठीक है, इस इंस्टेंट पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है बेटा v1. ठीक है, और हमारा जो डेंसिटी है वो है ρ1, या डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, सॉरी, डेंसिटी इज सेम बिकॉज लिक्विड इज आइडियल. आइडियल मींस डेंसिटी क्यों सेम है, बिकॉज लिक्विड इज आइडियल. आइडियल मींस इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल मींस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक, तो डेंसिटी हो गई रो, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया बेटा हमारा A1, और यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो गया P2, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो गया P1. ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रोसेस है बर्नौली थ्योरम को या बर्नौली प्रिंसिपल को डिराइव करने का, उसमें बेसिक क्या है, हमें ये जो प्रिंसिपल है, ये जो थ्योरम है, ये बेस है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट मींस व्हाट, इट मींस एनर्जी इज कंजर्व.
तो हमारा काम क्या होगा, हम क्यों ना इस पॉइंट पे वर्क डन निकाल लें और इस पॉइंट पे वर्क डन निकाल लें, ठीक है। टोटल वर्क डन फिर हम निकाल लें, और टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, जो एनर्जी में चेंज आएंगे, चेंज किसकी वजह से आएंगे, या तो वेलोसिटी की वजह से आएंगे या फिर पोजीशन की वजह से, ठीक है। और जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से होगा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर बता दूंगा मैं कि हमारा काम क्या है, टोटल किस पे प्रिंसिपल बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमारा जो रोल है, अल्टीमेट गोल है, वो किसका यूज करके डेरिवेशन को पाना है, क्योंकि लास्ट में हमें शो क्या करना है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ना। तो क्या करेंगे, ए पॉइंट पे हम वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू प्रेशर एनर्जी, बी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे नेट वर्क डन, एंड दैट नेट वर्क डन बाय द प्रेशर इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो पहला टास्क हमारा क्या हुआ, देखिए डायग्राम में बना रहने दूंगा, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे हम, ठीक है। देखिए जो नोटेशन है, जो सिंबल्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं, वो हम लिख लेंगे, या फिर लिख दे रहा हूं मैं, लेट अस कंसीडर एन इनकंप्रेसिबल, let us consider an incompressible comma non-viscous fluid flows through a pipe of varying area of cross section. What area of cross section? And the flow is, लिखेंगे and its flow is, it is the limitation also, and its flow is streamlined. कैसा होना चाहिए बेटा फ्लो, स्ट्रीम लाइंड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीम लाइन मतलब क्या होता है, पता है आपको, आई होप कि पहले से पता होगा। स्ट्रीम लाइन मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी पार्टिकल, जो भी लिक्विड का पार्टिकल पास हो रहा है, उसी वेलोसिटी से इस पॉइंट से जब दूसरा पार्टिकल पास होगा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, विद द सेम वेलोसिटी। दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन। अब हमने क्या माना है बेटा, एट पॉइंट ए P1, A1, B1. P1 is pressure, A1 is area of cross section at A, and V1 is velocity of fluid at pressure, comma velocity, area of cross section at A. Got it? सेम कंसिडरेशन बेटा हमने किस पॉइंट पे किया है, ट्यूब के बी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी P2, A2, B2 क्या है बेटा, प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी एट बी। गॉट इट? नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूं आपको क्या करना है। रफ कर दे रहा हूं मैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। प्रोसीडिंग फर्दर, कंसिडरेशन क्या है समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। क्या किया है हमने, एक आइडियल फ्लूइड लिया, आइडियल मतलब नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइंड होना ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इट विल बी स्ट्रीमलाइंड, इट मस्ट बी स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। तो हमने एक कोई दो पॉइंट ले लिए ट्यूब में, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ए पॉइंट पे हमने माना कि जो ए पॉइंट है वो है सरफेस यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी हाइट पे, h1, एंड जो बी पॉइंट है वो किस हाइट पे, h2 हाइट पे फ्रॉम सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। यहां पे जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना है वो A2 है, यहां पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी V2 और यहां पे जो फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी V1। ये तो हो गया हमारा कंसीडरेशन। मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था, हमारा जो एम है बर्नौली याद करने का या समझने का, वो क्या है, हमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट दिखाना है। अल्टीमेट गोल इज व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट और पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट विद द फ्लो ऑफ लिक्विड, एंड द फ्लो इज
स्ट्रीमलाइंड एंड फ्लूइड इज विच टाइप, आइडियल फ्लूइड। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे ए पॉइंट पे, वर्क डन निकालेंगे बी पॉइंट पे, फिर हम निकालेंगे नेट वर्क डन। और ये वर्क डन बेटा किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, ये ड्यू टू प्रेशर। तो दैट वर्क डन ड्यू टू प्रेशर इंक्रीजेस व्हाट, इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ आएगा और चेंज इन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो हम देखते हैं करके क्या होता है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाना है हमें। चलिए देखते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है बेटा, अभी सब समझ में आ जाएगा। बस केवल और केवल कुछ देर बने रहिए सेशन के साथ। देखिए हम बात करने जा रहे हैं अभी एट पॉइंट ए, क्या, फोर्स ऑन द फ्लूइड एट ए इज व्हाट, F1 बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रेशर इंटू एरिया, एंड प्रेशर इज व्हाट एट ए, P1, एंड एरिया इज व्हाट एट ए, A1। गॉट इट, डन। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, या फिर आपको पता है वेलोसिटी कितनी है ए पॉइंट पे, वेलोसिटी इज v1, लेकिन हमें वर्क डन निकालने के लिए ए पॉइंट पे फोर्स तो मिल गया, गॉट इट, फोर्स तो हमें मिल गया, लेकिन हमें अब क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड एट ए in 1 second is given by, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, इन 1 सेकेंड इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा बेटा, 1 सेकेंड में हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड एट ए। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, v1 तो इसकी वेलोसिटी हो गई, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज व्हाट, v1, टाइम इज व्हाट, टाइम इज गिवन हियर 1 सेकेंड। तो क्या आ गया बेटा, यहां लिखेंगे v1, v1 is what, distance covered by the fluid at a in 1 second, it is the distance covered in 1 second by the fluid at a। now अब हमें आसान हो गया, हमें क्या मिल गया, फोर्स भी मिल गया और हमें डिस्टेंस भी मिल गया। डिस्टेंस why written here distance not displacement, because due to pressure liquid या fluid flows from a to b, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बॉडी का मोशन भी हो रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। सो what we have right here, work done on the fluid, work done on the fluid at point A is what, क्या आएगा, देखिए WA बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। आई हैव मेंशन्ड व्हाई आई एम राइटिंग हियर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, आई एम इरेजिंग हियर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा, फोर्स इज व्हाट, P1 A1, एंड डिस्टेंस इज व्हाट, V1, mark it as equation 2, distance is b1, that will give you equation number 3। अब मैंने अभी आपको बताया सेम काम हमें कहां पे करना है, एट पॉइंट बी, क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फ्लूइड एट पॉइंट बी। चलिए देखते हैं, आई एम इरेजिंग हियर, वर्क डन निकालना है अब हमें कहां, एट पॉइंट बी, और एट पॉइंट ए हम निकाल चुके हैं। उसके बाद यही वर्क डन क्या करेगा, ड्यू टू प्रेशर एनर्जी इट विल चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला अभी सेकेंडली हमारा टास्क क्या है, एट पॉइंट बी क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फ्लूइड एट पॉइंट बी इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा बेटा बताइए,
फोर्स एट पॉइंट बी इंटू डिस्टेंस. Similarly, I'm not writing whole things. Force F2 is what? Pressure into area, and pressure at point A is what? P2, and area at point A is what? A2. So what I can write here is P2 into A2, and distance is what? Distance covered in 1 second. यहां लिखेंगे distance covered by the fluid because we are talking about 1 second, by the fluid in 1 second. क्या आएगा बेटा? P2 A2 इंटू B2 इंटू 1, यानी क्या आ गया? P2 A2 इंटू B2. आई एम राइटिंग माइनस साइन हियर. वाई आई एम राइटिंग माइनस साइन? बिकॉज यहां पे तो लिक्विड जस्ट ड्यू टू प्रेशर इज व्हाट? एट पॉइंट ए P1 इज ग्रेटर देन P2. ये था कंसिडरेशन ऑलरेडी, क्योंकि तभी तो फ्लूइड यहां से यहां तक मूव करेगा. ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज यहां से यहां कैसे मूव करेगा जब यहां पे प्रेशर ज्यादा नहीं है? तो हाउ कैन इट फ्लो? ठीक, तो यहां से यहां तक मूव करा, यानी यहां पे तो जस्ट एंटर किया. लेकिन यहां पे क्या बेटा? लिक्विड कैसा है? इसकी लेयर्स में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन विस्कस. लेकिन क्या एक चीज बताइए, ये जो इनर लेयर है इस ट्यूब की या इस पाइप की, क्या ये इसके मोशन का अपोज नहीं करेगी? ड्यू टू व्हाट? मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए. ड्यू टू व्हाट? फ्रिक्शन. तो मोशन किधर हो रहा है? मोशन किधर हो रहा है? इस साइड. और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? उस साइड. कोई एक ज्यादा होगा तभी तो उधर मोशन हो रहा है. ठीक है, तो यहां साइन फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से कैसा है? जस्ट ऑपोजिट. ड्यू टू जस्ट ऑपोजिट. तो क्या लिखा है मैंने यहां? माइनस साइन. आई एम पुटिंग हियर माइनस साइन. नाउ इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4. अब हमें क्या निकालना है? देखिए, रफ कर रहा हूं मैंने बोला था वर्क डन एट ए हमने निकाल लिया, वर्क डन एट बी हमने निकाल लिया. अब हमें फाइंड करना है क्या? अब हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी ऑन द फ्लूइड इन 1 सेकेंड इज व्हाट? देखिए, बस आपको कितना याद रखना है? मैंने बोला ना, याद करने का बहुत सरल तरीका है, बहुत इजी वे है. बुक्स में या कई जगह कंटेंट इस तरीके से दे रखा है कि आप कंफ्यूज ही हो गए. इसीलिए मैं बता रहा हूं, आप बस फॉलो करते रहिए. थोड़ा टाइम और लगेगा और ये डेरिवेशन आपकी आंखों के सामने होगा. और जो मैं आप अब से आधा घंटे पहले बोला था आपसे कि जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूं, आप देख लीजिएगा, आपको कहीं इस वे में समझ में नहीं आएगा. देखिए, अब हमें क्या करना है? सी, टोटल वर्क डन निकालना है बाय द प्रेशर एनर्जी. तो लिखेंगे नेट वर्क डन बाय द विच एनर्जी? बाय द प्रेशर एनर्जी. अब बची कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी का तो काम हो गया ना. अब बची कौन सी एनर्जी? बची हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल. देखिए, बाय द प्रेशर एनर्जी, नेट वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी. आगे क्या करेंगे? इन 1 सेकेंड on the what? Fluid is given by W. अभी जो मैंने मेंशन किया था WA, शायद किया था WA प्लस WB. WA is what? यहां लिख देंगे हम शॉर्ट में W net. WA is what? P1 A1 B1 and WB is what? Minus of P2 A2 B2. Got it? But बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्यों इससे पहले जस्ट आई हैव फिनिश्ड अर्लियर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्यों पढ़ाया? क्या यूज है इसका? यहां पे देखिए क्या यूज है, समझ में आ जाएगा अभी. देखिए, बट बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बट बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करेंगे हम? देखिए, बट बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 बराबर A2 B2. देखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लगा रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी, कितने सेकंड में बात कर रहे हैं बेटा? 1 सेकंड में. तो यहां जो 1 सेकंड में है, इसको पर सेकंड क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस. और जैसे ही पर सेकंड इसको डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बताइए, एरिया इंटू डिस्टेंस इज व्हाट?
एरिया इंटू डिस्टेंस इज व्हाट, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज व्हाट, मास अपॉन, क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, जितना लिक्विड यहां से एंटर करेगा उतना ही तो यहां से लीव करेगा, लेफ्ट करेगा, तो मास तो चेंज होना नहीं है, और डेंसिटी रो ही रहेगी बिकॉज इट इज एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल मींस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, गॉट इट। तो क्या आ जाएगा यहाँ m बाई रो, इक्वेशन इसको दे दीजिएगा बेटा, इससे पहले मैंने कौन सी दी थी, 1 2 3, इसको दे दीजिएगा 4, ठीक है। अब हम इसको किस में रखेंगे, इक्वेशन स्टार में, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन स्टार। देखिए नेट वर्क डन क्या आता है, रफ कर रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं, देखिए पुटिंग, क्या लिखेंगे हम, पुटिंग इक्वेशन 4 in equation which star, what we are getting, putting equation 4 in equation star, put it, what w net equals p1 a1 v1 minus p2 a2 v2, this is equation star, and what we are putting here, equation 4, yani p1 m by rho minus p2 m by rho, give it as equation number 5, ठीक है। अब मैंने बताया यही वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी क्या करेगा बेटा, इस फ्लूइड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा, इट विल चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, बाय विच एनर्जी, बाय प्रेशर एनर्जी। तो लिखेंगे हम, रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा आप आराम से, देखिए क्या निकालना है हमें, नाउ हमें पता है, नाउ देन नाउ दिस नेट वर्क डन, नाउ दिस नेट वर्क डन बाय द which energy, by the pressure energy on the fluid, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, क्या करेगा ये, नाउ दिस वर्क डन प्रेशर एनर्जी ऑन द फ्लूइड क्या देगा, इज यूज्ड अप टू इंक्रीज इट्स potential as well as kinetic एनर्जी, मतलब कोई चेंज क्यों आएगा, क्योंकि बढ़ेगी या घटेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम निकालने वाले हैं अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, देखिए वेट, सॉरी आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, देखिए क्या हो जाएगा, क्या करना है अभी हमें, चेंज इन क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। देखिए बहुत ध्यान से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी है, क्या कहती है, a1 v1 बराबर a2 v2, या फिर एक और चीज हमने पढ़ी है, क्या बोल सकते हैं, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यहां पे एट पॉइंट ए मैं बात कर रहा हूं, एट पॉइंट ए वेलोसिटी कितनी है, v1, एरिया कितना है, a1, एज यू कैन सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 इज ग्रेटर देन a2, जब a1 बड़ा है तो यहाँ पे v1 v2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, जब एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, और जब वेलोसिटी ज्यादा है यानी एरिया क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी कहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, एट पॉइंट बी, तो यहां क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, जस्ट विद द रीजन ऑफ, क्या बोला मैंने, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो क्या लिखेंगे, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2
एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगला टास्क हमारा क्या है बेटा? चेंज इन, क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू आर गेटिंग। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा बेटा? अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। बहुत बेसिक चीज है, जहां हाइट ज्यादा वहां कौन ज्यादा है? बिकॉज एम इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट। जहां हाइट ज्यादा वहां कौन ज्यादा? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। यानी यहां पे हाइट है कम और यहां पे हाइट है ज्यादा, यानी यहां क्या है? H2 इज ग्रेटर देन H1। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस, चेंज तो तभी आएगा ना जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे जो बड़ा है। Potential energy at B minus potential energy at A. Potential energy at B will be what? Mg S2, and at A it is Mg H1. Got it? अब हमारा काम क्या है? मैंने बताया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग मैंने अभी लिखा था, जो वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी है बेटा, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एज वेल एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, रफ कर रहा हूं बेटा मैं, रफ कर रहा हूं बेटा मैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। देखिए बस 5 से 7 मिनट और लगेंगे और आपका डेरिवेशन आपके सामने है। देखिए क्या था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन ऑन द फ्लूइड इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या आया था बेटा बताइए? P1 m by rho माइनस P2 m by rho. I hope you can see in your copy as well. P1 m by rho माइनस P2 m by rho किसके बराबर होगा? 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर प्लस, वेट, प्लस what we can write here? 1/2 m V2 square minus 1/2 m V1 square and change in potential energy minus mgh2 plus m minus mgh1। अब क्या करेंगे हम? We are shifting subscript one term along one side and subscript two terms along another side. So what we can write here? I am going to erase the above one. Now I am going to erase the diagram also. You can see it in your copy as well. We have reached to finish it. देखिए क्या बोला मैंने? एक तरफ सबस्क्रिप्ट 1 वाले टर्म और दूसरी तरफ सबस्क्रिप्ट 2 वाले टर्म, सफिक्स 2 वाले टर्म। तो हम पहले इधर एक तरफ कर लेते हैं 1 वाले टर्म, P1 m by rho, 1 वाला टर्म उठा के इधर लाइए, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा m V1 स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज माइनस का था, इधर आएगा तो +1 इक्वल्स बेटा व्हाट? P2 m by rho प्लस हाफ m V2 square and plus mg h2. Got it? On the very left hand side we have subscript 1 terms and on the very right hand side we have subscript 2 terms. ठीक है? It means we can write here, now we can write here P m by rho plus 1/2 m v स्क्वायर प्लस mgh बराबर कांस्टेंट। आ गया? अब देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी बेटा, ध्यान होगा अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर्ड व्हाट आई विल टेल यू, टोटल एनर्जी
पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए कैसे पूरी क्वेश्चन को आप किससे डिवाइड कर देंगे, मास से। क्या बचेगा बेटा, P बाई रो प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस GH बराबर कांस्टेंट। कभी कभी आपको पूछता है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट प्रूफ करिए, तो कौन सा डेरिवेशन तक पहुंचेंगे आप, सॉरी, P बाई रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH बराबर कांस्टेंट। अनदर वन आपसे पूछ सकता है कि आप निकालिए टोटल एनर्जी, प्रूफ करिए, स्टेटमेंट देके पूछता है। पहले बोलेगा स्टेट बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम एंड देन प्रूफ और एक्सप्रेशन दे देगा। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा, आपको ये विजुअलाइज करना होगा, रिकैप्चुलेट करना होगा कि पर यूनिट मास वाला कौन सा था, पर यूनिट वेट वाला कौन सा था। पर यूनिट वेट को हम क्या भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी हेड बोल सकता है, टर्मिनोलॉजी अलग यूज करके भी आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एज वेल एज वेलोसिटी हेड इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो पर यूनिट मास अगर पूछा है तो कौन सी इक्वेशन याद रखेंगे हम जो हमें प्रूफ करनी है, डेराइव करनी है, दिस इक्वेशन। गॉट इट। अब देखिए मैं दूसरा लिख रहा हूं आपके सामने, सेकेंड वन इज व्हाट, टोटल एनर्जी पर यूनिट, टोटल एनर्जी पर यूनिट व्हाट, वेट। ऑल्सो वेट की टर्मिनोलॉजी को हम हेड के नाम से जान रहे थे सारे, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड काइनेटिक हेड, सॉरी प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एज वेल एज वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या आ जाएगा बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। फिर से हमारी उसी इक्वेशन पे जाइए, ये वाली इक्वेशन किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, पर यूनिट वेट। तो यहां डिवाइड करिए, क्या आएगा, देखिए ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ये इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहीं से हमें डेरिवेशन पे पहुंचना है। देखिए मैं नीचे ही लिख रहा हूं इसको, सीट हेयर, पी एम अपॉन रो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पर यूनिट वेट के लिए mg से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला टर्म 1/2m v स्क्वायर बाई mg, दूसरा टर्म, एंड द लास्ट वन इज mgh अपॉन mg। mg विल कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, देखिए कांस्टेंट। क्या बचेगा बेटा, देखिए P बाई रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाई जी, एंड द लास्ट वन इज H इक्वल्स कांस्टेंट। देख लीजिए बॉक्स में क्लोज किए दे रहा हूं मैं इसको। ये क्या हो गया हमारा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। अब लास्ट कौन से बचा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी देख लेते हैं हम। मैं सिर्फ इसको रफ कर रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। आप कोई भी तीनों में से जो भी डेरिवेशन आपको इजी लगे, मतलब इक्वेशन फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, वो आप कर सकते हैं। अगर लिख के आ गया सो फॉर सो गुड, जब लिख के ही आ गया कि आपको ये वाला डेराइव करना है, आपको ये वाला डेराइव करना है, या इससे पहले वाला करना है, तो आप वो कर लेंगे। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट में लिखेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट और टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कोई एक डेराइव कर देंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किससे डिवाइड कर देंगे हम, वॉल्यूम से। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एम अपॉन रो इंटू वी प्लस 1/2 mv स्क्वायर बन v प्लस mgh अपॉन v बराबर कांस्टेंट। क्या आ जाएगा बेटा, देखिए m बाई बी मतलब रो, रो विल कैंसिल आउट, बचा क्या p प्लस मास अपॉन वॉल्यूम अगेन इज व्हाट, रो मतलब डेंसिटी, प्लस इधर क्या बचेगा, मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी, रो जी एच बराबर कांस्टेंट। व्हाट इट, ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप यू पीपल लर्न Bernoulli's theorem, its derivation as well as statement, also by relating equation of continuity and various energies in a steady flow of liquid और fluid। एक बार मैं फिर विजुअलाइज किए दे रहा हूं, क्या करेंगे हम, हमने एक ट्यूब कंसीडर की,
ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, वेरिंग है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें लिक्विड हमने मान लिया उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कि आइडियल है, ठीक है। फिर हमने ट्यूब में दो एंड माने, एक वैगनिंग वाला जहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है और एक लास्ट में माना ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट पे फिर हमने क्या किया बेटा, ए पॉइंट पे हमने क्या निकाला, वर्क डन निकाला ऑन द फ्लूइड, और बी पॉइंट पे हमने वर्क डन निकाला, ठीक है। ए पे हमने वर्क डन निकाला, फिर हमने बी पे वर्क डन निकाला, फिर हमने निकाला नेट वर्क डन। और ये वर्क डन किसके द्वारा हो रहा था, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट ए P1 एंड एट पॉइंट बी प्रेशर इज P2 एंड P1 इज ग्रेटर देन P2। तो हमने प्रेशर एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन होगा फ्लूइड पे वो निकाल लिया, और यही वर्क डन क्या करा रहा था, यही वर्क डन उस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा था। तो हमने क्या किया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, और दोनों एनर्जी को निकालने के बाद हमने क्या लगाया, मैंने पहले ही बताया बिगिनिंग में कि दिस प्रिंसिपल इज, दिस थ्योरम इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने फिर क्या किया, हमने इस जो वर्क डन आया था हमारा बाय द प्रेशर एनर्जी ऑन द फ्लूइड, इसको इक्वेट करा दिया किसके बराबर, इसको इक्वेट करा दिया हमने टोटल इंक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। हमने किसको इक्वेट करा दिया, टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। फिर हमने क्या किया, टर्म्स को शिफ्ट कर लिया, वन सबस्क्रिप्ट वाले एक तरफ और टू वाले एक तरफ। फिर हमने क्या दिखा दिया, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट और टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। गॉट इट। अब देखिए एक केस बनता है इसमें, मैं वो भी बता रहे हैं, और फिर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। और मुझे पता है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अब बर्नौली में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आई होप you will not face any problem in the coming exams, either it will be school level exam or it is competitive level exam। नेक्स्ट सेशन में जब मिलूंगा आपके साथ तो इसके वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलूंगा। आज मैंने थ्योरी पार्ट और डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जो आपको प्रॉपर इजी वे में समझ में आएंगे और टफ से टफ होंगे, और बेसिक लेवल से मैं हायर लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। जो केस निकल के आता है बेटा वो ये है कि अगर मान लो जो ट्यूब है, ट्यूब विल बी एट द सेम व्हाट हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ट्यूब विल बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हमारा जो प्रेशर हम मान लेते हैं, जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास वाला टर्म है वो क्या आ जाएगा, P बाई रो प्लस mg और एक मिनट, P बाई रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH बराबर कांस्टेंट। अब बताइए जब सेम लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल जब सेम है, यानी H1 किसके बराबर होगा, H2 के बराबर, यानी ये वाला टर्म बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निग्लेक्टेड, हट जाएगा। बिकॉज क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ H1 वाला आएगा और एक तरफ H2। जब H1 H2 के बराबर हैं तो जब टर्म्स शिफ्ट किए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, यानी हाइट वाला टर्म हट जाएगा। बचेगा क्या बेटा, सिर्फ बचेगा P बाई रो प्लस V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। और इससे हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे आप P को बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का वैल्यू, मतलब जैसे जैसे आप P को बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि उसको एट द लास्ट देना क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू देना है। इसीलिए अगर आप V बढ़ा रहे हैं तो P क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग वेलोसिटी हियर, एंड इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन प्रेशर शिफ्ट्स इटसेल्फ एंड इट विल डिक्रीजेस, बिकॉज दे बोथ हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट वैल्यू। इसीलिए इस सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर किसी चीज का है बर्नौली प्रिंसिपल में तो वो इसी इक्वेशन का है। यानी अगर हम समझे तो लिखेंगे दिस इक्वेशन, दिस मैंने रफली वे में आपको ये बता दिया, हालांकि मैं अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस भी करा दूंगा आपको। प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं बर्नौली प्रिंसिपल पे मैंने बता दिया। उस जो आगे आने वाले प्रिंसिपल है उनमें इक्वेशन मोस्टली कौन सी यूज होती है, वो ये इक्वेशन है। जहां पे जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ट्यूब का, या जहां पे भी कहीं फ्लूइड या फ्लो कर रहा है उसका लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। तो दिस इक्वेशन हैज
so many practical aspect। ओके, इसी के साथ हम सेशन को एंड कर सकते हैं और करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको तीनों टॉपिक, तीनों मतलब स्पेशली अगर बात करें, मेरा जो आज का एम था, आज का जो टारगेट था, वो आप तक इजी वे में वर्नौली को पहुंचाना था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा अगर सेशन को और अच्छा बनाया जाए ताकि पीछे वाली चीजें जो वर्नौली में यूज हो रही हैं वो भी आपको पहले बता दी जाएं, जिससे कि आपको वर्नौली थ्योरम समझने में, जो कि 11th क्लास का टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, मैंने अक्सर बच्चों के मुंह से सुना है कि बर्नौली बहुत टफ है यार, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और उसका डेरिवेशन 3 से 4 पेज में जाता है। क्या ये 3 से 4 पेज में गया? आपने तो नोट किया होगा, देखिएगा आप। और जो भी आपके डाउट हो, जितने भी, जिस भी प्रकार के डाउट हो, प्लीज कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा और आपका टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो रिगार्डिंग बर्नौली प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एज वेल एज एनर्जी फ्लो इन अ स्टडी फ्लो ऑफ लिक्विड, जिस भी प्रकार के डाउट हो आप प्लीज ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, आप तक रिप्लाई पहुंच जाएगा। और आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। राधे राधे, नमस्कार, जय सीताराम, थैंक यू।